मुझे खुद प्यास महसूस हो रही है कि मैंने जुमला तो कहा लेकिन दावे के साथ दलील नहीं रखी। मुझे बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही। मैंने कहा अनीस ने तो गजल को छोड़ दिया, क्या गजल ने भी अनीस को छोड़ा? वाह वाह वाह, मरसिया है, जबान देखिए, गजल देखिए, लफ्जियात देखिए, इंतकाब देखिए, निशिस्त व बरखार देखिए, खफाफी का अदब देखिए, बहूर के तादीब वो अदब देखिए। देखिए आतिश जबान, सायका किरदार, शोला गजल की जबान, मरसिए के बन पड़ रहा हूं। गजल की जबान देखिए, आतिश जबान, सरवल्ला साहब किबला, आतिश जबान, सायका किरदार, शोला लैला अदा, वो सरकशो तन्नादो, शूखो संग, सफ़ा को कजनिहादो, दिलादारो खाना जंग, अबरू गजब के खैर की चितवन, बला के ढंग, आफत थी दाहिने बाएं जो दो हाथ चल गए, नाजो अदा से आई जिधर दब। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं, वाह वाह, दम निकल। गजल है या नहीं? बेशक बेशक बेशक, गजल ने वो मुंह की आबोताब, वो चमखम, वो बांकपन, वो नोक झोंक और वो चमकता हुआ बदन, खूने उर्दू का जिस्म में वो सुर्ख पैरहन, वो चाल सर झुका के चले जिस तरह दुल्हन। वो चाल जिस तरह से, क्या कहने, वो मुंह की आबोताब, वो चमखम, वो बांकपन, वो नोक झोंक और वो चमकता हुआ बदन, खूने उर्दू का जिस्म में वो सुर्ख पैरहन, वो चाल झुका के चला जिस तरह दुल्हन। क्या शान! दूसरा मिसरा बैत का देखिए, क्या शान, क्या शिकोह थी, क्या ज़र्क़ बर्क़ थी, मिसले अरूज जेवर जौहर। और अब मैं निहायत अदब व एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ जनाब मौलाना एजाज फर्रुख साहब से कि तशरीफ़ लाएं, हमारे मेहमान खुसूसी अपने कलिमात से हमें नवाजें। मैंने उनसे गुजारिश मोहब्बतों के साथ, लफ्ज़ों के साथ कर ली, आप सलवात के साथ उनका इस्तकबाल कर लीजिए। आपके आज के मुसालमा फातमिया के मेहमान खुसूसी जनाब मौलाना एजाज फर्रुख साहब, हैदराबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह, लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़, अस्सलातु वस्सलाम अला नबिय्यिल उम्मी, अल ख़ातम लिमा सबक़ वल फ़ातिह लिमन ग़लक़, अल मौलानिल हक़्क़ बिल हक़्क़ अबिल क़ासिम मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वअहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। अज़ीज़ान ग्रामी, फिक्र पर वक्त वो आया है कि जी जानता है, ऐसी महफिल में बुलाया है कि जी जानता है। उलमा की सजी हुई ये कहकशां, ज़ाकिरीन उज़्ज़ाम और फिर नासिर नक़वी साहब की सजी हुई निज़ामत, मैं ठहरा दस्ते बेतकल्लुम का मुसाफिर और गूंगे सहराओं का रहने वाला। न फसाहत मेरी आन है, न बलागत मेरी जान है, न बदजस्तगी मेरी शान है, न तक़य्युल मेरी उड़ान है, न अल्फाज को तोलता हूँ, न मोती रोलता हूँ। क्या कहने, ऐसे में क्या कहने, कहाँ सरकार अनीस का कलाम और कहाँ मैं। मेरी तो एक मुश्किल खुद बरादर अजीज नासिर नक़वी साहब ने हल कर दी, ये कहकर कि सलाम क्या है गज़ल की दूसरी सूरत है। ये बात मैंने नक्कादाना सुखन से भी सुनी है कि अरबी में सलाम नहीं, फारसी में सलाम नहीं, खसीदा है, मसनवी है, गज़ल है, रुबाई है, मरसिया है, ये तमाम असनाफ तो हैं, लेकिन अरबी में सलाम नहीं।
फारसी में सलाम नहीं। ये और बात है कि कोई उर्दू का शायर अगर उसने फारसी में कोई सलाम कह दिया हो तो सनद नहीं है, लेकिन एक यहाँ अदब दोस्तों का मजमुआ है और अहबाब तशरीफ फरमा है। खुद हर फर्द एक अंजुमन की हैसियत रखता है। फिर सरवरनाक जैसे शोरा, जर्रार अकबर आबादी जैसे शायर, इन तमाम के बीच में मैं क्या लबकुशाई करूं। न मेरा शार ये है कि मैं बहूर में गवासी कर पाऊं, न काफिया पैमाई कर पाऊं। तो वैसे में मैं क्या तकरीर कर सकता हूं, लेकिन अर्ज यही है कि गजल जैसी काफिर अदा तनामा आशना, इससे किसको इनकार रहा। लेकिन कहा यह जाता है कि मीर अनीस के वालिद ग्रामी मीर खलीफ ने अनीस को मना कर दिया था कि गजल ना कहा करे। रिवायत है, मैं आपको सुना रहा हूँ। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अनीस फरमाबरदार थे, ताजुदार थे, उन्होंने वालिद के कहने पे गजल को तो छोड़ दिया, लेकिन क्या गजल ने भी अनीस को छोड़ा? वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने। देखिए, एक नई जहत पर तकरीर जाया चाहती है। मेरे लिए वक्त बहुत मुख्तसर मुकर्रर किया गया और मैं बड़ी दूर से आया हूँ। जाहिर है कि मैं वक्त के बाहर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये कहने के का हक तो रखता हूँ कि पहले जमाने की उर्दू गजल में और आज की उर्दू गजल में जमीन आसमान का फर्क हो गया। उस वक्त की उर्दू गजल सिर्फ माशूक से गुफ्तगू की बातें थी। आज उर्दू गजल बगैर करबलाई इख्तियारों के गजल नहीं कहलाती। उस जमाने में भी अगर आप मीर तकी मीर को देखें तो देर शमशीर सितम मीर तड़पना कैसा, सर भी तस्लीम मोहब्बत में हिलाया न गया। शायद खड़े मेहराबे हरम में पहरों दुगाना पढ़ते रहे, सजदा एक उससे इस तरह का उनसे हो तो सलाम करें। ये है गजल, उर्दू गजल। खुलूस से दिल से सजदा हो तो उस सजदे का क्या कहना, वहीं काबा सरक आया जब ही हमने जहां रख दी। दुनिया में है कोई ऐसी शान का सजदा कि अगर इसको हटा दिया जाए सजदे को और ये शमशीर सितम को, आज की तारीख में जब ज़बानबंदी आम हो गई, मोहर लब इंसानों को कर दिया गया, इंसानों के लिए गोयाई का चारा न रहा, तो उस वक्त इंसानों ने सिर्फ करबलाई इश्तिहारों को लेकर ऐसे मौके पर जो आवाज उठाई, वो आवाजों ने हुकूमतों का तख्ता पलट दिया। शिकम की आग लिए फिर रही है शहर ब शहर, सगे जमाना है हम क्या, हमारी हिजरत क्या। दमिश्क मसलहतो कूफे निफाक के बीच फुगाने काफिले बेनवा की कीमत क्या। ये दर्द किसने दिया उर्दू गजल, क्या कहने, कहाँ से मिला। और फिर आप सुनते जाइए कि कहाँ कहाँ करबला मौजूद है। शायर का एहसास जब फुरात के साहिल पे पैवस्त हो जाता है तो वहां से पानी नहीं सैंचता, प्यास खींचता है। क्या कहने। और फिर उसके बाद कह उठता है कि है प्यास के हाथों में मेरी फतह का परचम, दरिया वो उधर हारने वालों में खड़ा है प्यास के हाथों में मेरी फतह का परचम, दरिया वो उधर हारने वालों में खड़ा है। यहाँ से अपना ये दरिया उठा के ले जाओ कि ये जमीन मेरी तशरगी खरीद चुकी है। मैं अपने साथ लिए जा रहा हूँ दरिया को कि मेरी प्यास का आखिर कोई गवाह तो हो। क्या लाओ इसे मेहराब तशी में सजा दे, तस्वीर समंदर की जो बेकार पड़ी है। और ये शेर सुनिए, देखिए कहने वाले शायर को किस शिद्दत से अपनी मौजू से मोहब्बत है। वो कहता है गुलूए खुश्क से, गुलूए खुश्क से टूटा ना प्यास का रिश्ता, गुलूए खुश्क से टूटा ना प्यास का रिश्ता, सितम ने बीच में खंजर भी रख के देख लिया। गुलूए खुश्क से टूटा ना प्यास का रिश्ता, गुलूए खुश्क से टूटा ना प्यास का रिश्ता, सितम ने बीच में खंजर भी रख के देख लिया। बहरहाल जहाँ जहाँ करबलाई तस्करे हों
वहाँ वहाँ आप ये समझ लीजिए कि सिंध चाहे कोई हो लेकिन है सलाम ही का एक शाख। क्या कहने, वाह उसी की एक शाख है। ये जो शेर मैंने आपको सुनाए ये सब तसव्वुर ज़ैदी की गजलों के शेर में। वाह 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 वाह। ये देखिए ये गजलों के शेर हैं लेकिन सलाम है। अब जरा एक रुख ये भी देखिए वाह 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 कि बरादरम नासिर नकवी ने सलाम की खुद इतनी तारीफ की कि सलाम दाते वाजिब को सलाम का एक तरीका है। सलाम कबूलियत तो दुआ की एक मंजिल है। सलाम आले मोहम्मद के लिए खिराज अकीदत का एक मकाम है। और फिर अनीस का तो कहना क्या, सदा है फिक्र तरक्की बुलंद दीनों को, हम आसमान से लाए हैं इन जमीनों को, लगा रहा हूँ मज़ामीन नौ के फिर अखबार, खबर करो मेरे खिरमन के खोशा चीनों को। ये गुलता मोहरे नबूवत पर जब चढ़े हसनैन, जड़ा है एक अंगूठी पे दो नगीनों, जड़ा है एक अंगूठी पे दो नगीनों को। वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये गुल था मोहरे नबूवत पर जब चढ़े हसनैन, जड़ा है एक अंगूठी पे दो नगीनों को। और देखिए अनीस की बेइतनाई ये दुनिया, कहा कि दहाने की सैतर बनकर परे मुनीम, खुदा के वास्ते वाकर जबी की। अरे क्या कहने, वाह वाह वाह। ये झुर्रियां नहीं हाथों पे अहले पीरी ने सुना है जामे हस्ती की आस्तीनों को। अनीस दम का भरोसा नहीं ठहर जाओ, यही अनीस इस सलाम में ये शेर कहा, ख्याल खातिर अहबाब चाहिए हरदम, अनीस ठेस न लग जाए आपकी को। ये है सलाम। मैं कहाँ तक पढ़ूं, क्या अच्छा तारुफ। देखिए नागवार खातिर न हो, बूढ़ा आदमी हूँ, 82 बरस गुजार चुका हूँ, 83 बरस में चल रहा हूँ। अर्ज करूँ कि बड़ा शायर वो होता है जो मौजू को एक शेर में समेटे। क्या कहने, वाह शोराए कराम, वाह वाह वाह। मैं आपकी तवज्जुहात के बिना पे इतनी जुर्रतें कर रहा हूँ। क्या कहने, बड़ा शायर वो होता है जो सारे पूरे मौजू को एक शेर में समेटे। क्या कहने, उससे बड़ा शायर वो होता है जो एक मिसरे में पूरी कायनात को समेटे। वाह 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 वाह। और सबसे बड़ा शायर वो होता है जो एक लफ्ज में पूरी कायनात। वाह वाह वाह। गजल दोस्त हजरात भी हैं, गालिब के परसदार भी हैं। मुसालमे में गालिब का गुजर होना नहीं चाहिए था, मगर मैं एहतियातन अपनी दलील के लिए ये शेर पढ़ रहा हूँ कि बलाए जहाँ गालिब उसकी हर बात, इबारत क्या इशारत क्या अदा क्या। पहला मिसरा साफ है, दूसरे मिसरे में इबारत क्या समझ में आता है, इशारत क्या समझ में आता है, ये कमबख्त अदा क्या है, ये कमबख्त अदा क्या है। नजर फेर ली अदा, नजर ऊंची की अदा, नजर नीची की अदा, नजर फेर ली खदाई खदा अदाई अदा। तो एक अदा 150 बरस तक समझ में नहीं आई। आपने महसूस किया, मैं अपनी दलील के लिए ये शेर पढ़ रहा था, इसका कोई काम नहीं है मेरी तकरीर। अब मैं एक मिसरा और उसमें एक लफ्ज, फिर एक मिसरा और उसमें एक लफ्ज पढ़ के सलाम का मौजू खत्म करूं। अनीस के सोखन पे 2-4 जुमले और इससे ज्यादा मैं जहमत नहीं दूंगा। देखिए इसमें सिर्फ एक लफ्ज, शफीक आबिदी, हाँ आप हैं, एक लफ्ज अज़ीज़ान गिरामी तवज्जो फरमाएं इस लफ्ज पे। अगर मैंने आपकी तवज्जो हासिल कर ली तो मेरी उथल पुथल होती हुई सांसें चीज हो जाएंगी। क्या कहने, वाह वाह। मिसरा देखिए, उसमें लफ्ज देखिए, एक लफ्ज में मुकम्मल मर्सिया है। वाह वाह। एक लफ्ज, आज शब्बीर पे क्या आलम तन्हाई,
ये एक लफ्ज तन्हाई पूरा मरसिया है। इसके बाद अनीस को जरूरत नहीं थी मरसिया कहने की, मगर अनीस ने कहा एक लफ्ज। अच्छा देखिए शबीर पर क्या आलम तन्हाई है। मुसालमा मजलिस में तब्दील हो रहा है। मैं अनीस को साथ लेके चलूंगा। 2-4 मिनट अगर आपको जहमत दूं तो मुझे दरगुजर फरमाइए। एक जगह और अनीस ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया सलाम में, मिसाले बद्र जो हासिल हुआ कमाल मुझे, घटा घटा के फलक ने किया हिलाल मुझे। करीम जो तुझे देना हो बेतलब दे दे, करीम जो तुझे देना हो बेतलब दे दे। फकीर हूँ पर नहीं हाजत सवाल मुझे। यहाँ देखिए अदीदान ग्रामी तवज्जो फरमाइए। अनीस अगर ये कहते कि अमीर जो तुझे देना हो बेतलब दे दे, फकीर हूँ पर नहीं हाजत सवाल मुझे, तो शेर तख्ती से खारिज हो नहीं होता था। लेकिन अनीस ने जानते बूझते दानिस्ता करीम का लफ्ज इस्तेमाल किया, इसलिए कि करीम उसको कहते हैं जो खताओं को देख के जानते बूझते खताओं को दरगुदर करके पहले दामन को वसी कर दे फिर दामन को भर। करीम जो तुझे देना है बेतलब दे दे। करीम जो तुझे देना हो बेतलब दे दे। तलब पे तो फकीर देता है, करीम बेतलब देता है, वो तलब को देख के खुद भर देता है। ये है। और जिस शेर के लिए मैंने आपको रहमत दी और उसमें एक लफ्ज के लिए मैंने आपको रहमत दी, वो शेर ये। यहाँ एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, मिसरे के बीच में आ रहा है। तेरी मदद का फकत या अली भरोसा। तेरी मदद का फकत या अली। इस लफ्ज फकत को देखिए, दौलत नहीं, जाह नहीं, हशम नहीं, माल नहीं, जर नहीं, अहबाब नहीं, दोस्त नहीं, औलाद नहीं, रिश्तेदार नहीं, जायदाद नहीं, तेरी मदद का फकत। खारिज को दुनिया को खारिज करके तेरी मदद का फकत या अली भरोसा है, किसी की आस नहीं वक्त इंतकाल मुझे। दबा के कब्र में सब चल दिए, दुआ में सलाम। जरा सी देर में क्या हो गया जमाने को। तेरी मदद का फकत या अली भरोसा है, किसी की आस नहीं वक्त इंतकाल मुझे। मैंने तकरीर सलाम पे खत्म की। नासिर साहब अगर मेरा वक्त खत्म हो गया हो तो उठ जाओ। आपको इख्तियार है। नहीं बहुत से शोरा, मैं खुद उनको सुनने इतनी दूर से आया हूँ। ये तो नसरी सलाम सुन रहे हैं, नसरी कसीदा भी है, क्या कहने। अदिताने ग्रामी बातों बातों में एक जुमला निकल गया था मेरे जबान से। एक सलाम ये भी सुनिए अनीस का। इसमें अनीस की जबान देखिए, शबी है इमामे ज़मां वाह वाह वाह। शबी है इमामे ज़मां खींचते हैं, तसव्वुर में तस्वीर जान खींचते हैं। वाह वाह। तसव्वुर में तस्वीर जान खींचते हैं। ज़मी मोल ली है मदारों के खातिर, ज़मी मोल ली है मदारों की खातिर, शहदी ज़मी पर नशां खींचते हैं। अब जिसे हम आमतौर पर सलाम का शेर कहते हैं, वहाँ खुश्क है फातिमा की दिरार, वो खेतों में आबे रमा खींचते हैं। और ये शेर सुनिए, कहाँ दोहरी बेड़ी कहाँ पाए आबद, ये लंगर कहीं ना तमाम खींचते हैं। कहाँ रोके अकबर ने आए दर समझा, कलेजे से बाबा सिना खींच। ये है अनीस, ये है अनीस का मकाम, ये है अनीस का सलाम। अनीस इस ज़मीन में बहुत कम है उस वक्त कुमाते कलम की इनाक है। जो बात चल पड़ी थी उस पर लाकर तकरीर को खत्म करना। मैंने कहा था कि क्या गजल ने भी अनीस को छोड़ा।
इसे जहन में रखिए। इस पर गुफ्तगू तो शायद मैं न कर सकूं, मगर मैं ये कहूँ अनीस का हम पर सबसे बड़ा एहसान क्या? मैं ना अनीस की फसाहत पे गुफ्तगू कर रहा हूँ, ना उनके मरसिए के फन पे। मैं खुद हुनर बेहुनरी में यकताए रोजगार, अपने जहल से मुस्तला ही दामन आदमी। कहाँ मैं, कहाँ सरकारें अनीस, मैं क्या गुफ्तगू कहूँ? मगर ये अर्ज कहूँ कि अगर मीर अनीस और मिर्जा दबीर ना होते तो करबला की रिवायतें, मकातिल, अहादीस के सब थे अरबी। हम ठहरे उर्दू आशना, हिंदुस्तान के रहने वाले, न वो बाब हम पे वाह होता, न हमारी आंखों से यूं या मैं फुरात रमा होती मियां ने दीदा दिल के, कि न दामनों को खबर है ना आस्तीनों को। तो अनीस का सबसे बड़ा एहसान ये है कि उन्होंने मरसिए कह के हमको ले जाके आले मोहम्मद की दहलीज पर छोड़ दिया कि तू देखा दूर हो। ये है, और आप दियानत के साथ मेरा साथ दें। मेरी दाद तो आपने बहुत दे दी, मेरा कुछ नहीं था, मगर आप दियानत के साथ ये कहें कि कल परसों जो कुछ हमने कहा हमको कभी याद रहता है, कभी याद नहीं रहता। हमारे तालिब इल्मी के जमाने में विलियम शेक्सपियर को पढ़ाया जाता था। आज शेक्सपियर को हमारे सिलेबस से हटा दिया गया। जब पूछा गया कि भाई क्यों हटा दिया, कहा उसके गम में आफाकियत नहीं थी, उसका गम वक्ती था, जमानी था, मकानी था। लेकिन मीर अनीस ने दो काम किए हैं। एक तो ये कि जब उन्होंने मरसिए कहे तो उन मरसियों को और अपनी फिक्र को ले जाके दहलीज सैयदुश्शुहदा पे तहलील कर लिया, और उसके बाद ये मरसिया चूंकि इसलिए जिंदा रह गया कि ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। वो लोग जो कत्ल अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाते हैं उनको मुर्दा गुमान भी न करना, बल्कि वो जिंदा हैं और अपने रब से रिज़्क़ पाते हैं। इंसान नहीं, लफ्ज़ जिंदा रह गए। अनीस का मरसिया जिंदा रह गया, मिसरे जिंदा रह गए, मरसिए की आबरू जिंदा रह गई। 150 बरस गुजर गए, अनीस भी जिंदा। वाह 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 वाह। हो चुकी मेरी तकरीर। वाह वाह। दूसरा काम अनीस का, और यह आखिरी जुमले और दूंगा आप लोगों को। शोरा बाकी हैं, मैं कताबार हूँ, मुझे दरगुदर फरमाइए कि मैंने आपका बहुत वक्त ले लिया। वो ये है कि करबला ना आपने देखी ना मैंने देखी, मिंबर नशीन मैं भी, उलमा भी, सब वाह वाह सभी। न करबला हमने देखी, न किसी ने नहीं देखी, न मीर अनीस करबला में थे। लेकिन ये मौजूदा देखिए हुसैन इब्ने अली का, कि अनीस ने अपनी पूरी फिक्र को जब मबद्दत आले मोहम्मद ले लिया कि उनके आस्तीन पे तहलील कर लिया, तो आले मोहम्मद ने उनकी आंखों से सदियों के फासले हटा के यूं मंदिर को सामने कर लिया जैसे वो आप देख रहे हैं। क्या कहने, वाह वाह। नस्र खत्म कर दिया मैंने, वाह वाह। नस्र नहीं कहूंगा, एक जुमला नहीं कहूंगा इसके बाद। आप देखिए कैसे खत्म की। किसी ने देखा जुल्फ़िकार हैदरी को चलते हुए, किसी ने देखा, किसी सहाबी ने, किसी ने देखा, किसने वो जोर, वो बाजू, वो कलाई देखी, लड़ने वाले ने खुद अपनी ही लड़ाई देखी। किसने देखी वो तलवार को चलती हुई? मगर मीर अनीस ने देखा, मगर मीर अनीस ने देखा कि मिग़फ़र को जो काटा, खंदक मिग़फ़र को जो काटा तो जबी से निकल आई, सर पर जो पड़ी खाने से निकल आई, गाह डूब गई, गाह जमी से निकल आई, बिजली सी सफेद लश्कर की से निकल आई। गुल था कि अजब क्या जो सिपर से नहीं रुकती, ये ज़र्ब तो जिब्रील के ये ज़र्ब तो जिब्रील के पढ़ते नहीं रुकती। क्या कहने, वाह। एक और मंजिल में ले जाऊं मैं आपको, नहरवान। सुबह से लेकर शाम तक का जुल्फ़िकार का सफर, सुबह से शाम तक 1000, 8000, 9991 खत्ल।
9,000 में से 9 बचेंगे, 9,000 में से 9 शहीद होंगे। 8,991 मर्दों को कत्ल किया फौज के अली की तलवार में। अब देखिए क्या तेजी है, क्या तलवार की तेजी है, किसकी निगाह थम सकती है। मगर अनीस ने देखा, मगर अनीस ने देखा और यूं देखा कि तिरछी चली, जबी पे तो अबरू उड़ा दिए, जिसने कमा को जख्म किया बाजू उड़ा दिए, पर्वत तकर के तीर से पहलू उड़ा दिए, राकिब के पांव घोड़े के जानू उड़ा दिए। गुल था कि हम तो जंग में रुस्तम को टोक ले, लेकिन अजल के बार को किस तरह रोक ले। हर्जा लपक लपक के जो वो सोलख हो गई, मैदान में मिसले बर्फ का बख्तार सो गई, मूदी तड़प के मर गए जब रूबरू गई, बिच्छू का डंक उसको लगा जिसको छू गई। क्या कहने, वाह वाह। मूदी तलब के मर गए जब रूबरू गई, बिच्छू का डंक उसको लगा जिसको छू गई। जौहर छुरी थी मुनकिरे ईमा के वास्ते, नस्तरदीस की नो करके जाके वास्ते, रुकती न थी वो सामने हम तक के सामने, किस चमक से जाती थी तन तर के सामने, किस चमक से जाती थी तन तन के सामने। तस्वीरें मर फिरती थी दुश्मन के सामने। गुल था अरे ना जाइयो लागन के सामने, लपकी तो दम भी खौफ से मारा न जाएगा, जहर इसका चढ़ गया तो वाह, क्या कहने हैं, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। रुकती न थी वो सामत से हम तक के सामने, तस्वीरें मर फिरती थी दुश्मन के सामने। गुलठारे न जाइयो लागन के सामने, लपकी जो दम भी खौफ से मारा न जाएगा, जहर इसका चढ़ गया तो उतारा न जाएगा। रूमी ये जोर ने जो दिया हुक्म कत्ले आम, खू की शपक में डूब गई सब सिपाहे शाम। जंगी जो मोर्चे थे इन्हें खा गई हुसाम, तुर्कों की एक बार में तुर्की हुई तबाह। कत्ल उनको भी किया जो समरकंद वाले थे और मिस्रियों के जिस्म पर मीठे लिवा। क्या कहने, जबान का क्या लुत्फ है, वाह 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 वाह। क्या कहने, वाह 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 भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थी रन में राहे अमनो अमा दुश्मनों से दूर, डर डर के भागी जाती थी रूहें तनों से दूर। असवार जी से दूर थे, जी तो तनों से दूर, मिखफर सरों से दूर थे, सर गर्दनों से दूर। क्या इंतखाब है और क्या हाफजा है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हो चुकी मेरी तकरीर में ने बहुत जहमत दी आज आपको, बहुत जहमत दी, मगर मुझे खुद प्यास महसूस हो रही है कि मैंने जुमला तो कहा लेकिन दावे के साथ दलील नहीं रखी। मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही। मैंने कहा अनीस ने तो गजल को छोड़ दिया, क्या गजल ने भी अनीस को छोड़ा? मरसिया है, जबान देखिए, गजल देखिए, लफ्जियात देखिए, इंतकाब देखिए, निशिस्त बरखार देखिए, खफाफी का अदब देखिए, बहूर के तादीब वो अदब देखिए, देखिए आतिश जबान, सायका किरदार, शोला गजल की जबान, मरसिए के पान पढ़ रहा हूँ, गजल की जबान देखिए, आतिश जबान, सरबल्ला साहब किबला, आतिश जबान, सायका किरदार, शोला लैला अदा, वो सरकशो तन्नादो, शूखो संग, सफ़ा को कज निहादो, दिलादारो खाना जंग, अबरू गज़ब के खैर की चितवन, बला के ढंग, आफत थी दहने बाएं जो दो हाथ चल गए, नाजो अदा से आई जिधर जब। क्या कहने हैं, वाह वाह, दम निकल गजल है या नहीं? बेशक बेशक बेशक, गजल ने वो मुंह की आबोताब,
वो चमखम, वो बांकपन, वो नोक झोंक और वो चमकता हुआ बदन, खूने उर्दू का जिस्म में वो सुर्ख पैरहन, वो चाल सर झुका के चले जिस तरह दुल्हन। वो चाल जिस तरह से क्या कहते, वो मुंह की आबोताब, वो चमखम, वो बांकपन, वो नोक झोंक कर वो चमकता हुआ बदन, खूने उर्दू का जिस्म में वो सुर्ख पैरहन, वो चाल झुकथर झुका के चला जिस तरह दुल्हन। क्या शान, दूसरा मिसरा बैत का देखिए, क्या शान, क्या शिकोह थी, क्या दर्ख बर्क थी, मिसले अरूस देवर जौहर, जेवर जौहर में गर्क थी। हो गया मुसालमा है ना, मुसालमा है। मैंने आपको शेर सुनाए, मैं शर्मिंदा हूँ, आपसे नादिम हूँ कि मैं इस तेजी से शेर नहीं सुना सका जिस तेजी से अली की तलवार चल रही थी। वाह वाह वाह, मैं नहीं सुना सका, लेकिन मुसालमा है, उसका हक है मुसालमे का कि मैं अनीस के इस पहलू पे भी आपको एक आध मिनट के लिए लेके चलूं। मशहूर मसीहा दो दफ्त से जब आजाद किया हुर को खुदा ने, खुलवा दिए फिरदौस के दर ओदा कुशा, दानों पे रखा सर को इमामे दो सरा ने, आला किया अदना को बुजुर्गों की दुआ ने, सब जिसके तलबगार थे जन्नत में वो दूर था, हुरा ने गिना गिर थी और बीच में हुर। वाह वाह वाह, इसी मरसिए के बस दो भाग, जब मौनो मोहम्मद के लाशें आए, मुंह छातियों पे रख के वो नाशाद पुकारी, आराम में होती है कशी प्यास से तारी, होता है बया शौकत व हिम्मत का तुम्हारी, तस्लीम करो क़िबला कौनैन को वारी, समझी कि मैं बास है ये बेदारी है सबका, प्यारो ये तरीका नहीं अरबाब अदब का, तारीफ इमामे दो सरा करते हैं उठो, हम शक्ल नबी मदह वगा करते हैं उठो, अब्बास अलमदार फना करते हैं उठो, सब लोग ना उठने का गिला करते हैं उठो, आखा से मुसीबत में जुदा हो नहीं जाते, खसके गई यूं जंग के दिन को नहीं जाते। ये है अनी, क्या जबान है, वाह, ये है अनी। आऊं किधर को ऐ अली अकबर जवाब दो, चिल्ला रही है देवड़ी पर मादर जवाब दो, अकबर बराए खालिक अकबर जवाब दो, बेटा जवाब दो मेरे दिलबर जवाब दो, और बैठ सुन लीजिए मैं आपके लिए दुआ करूं, बहरे खड़ी है दर पे तेरे इश्तियाक में, अकबर तुम्हारी मां न जिएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कबूलियत दुआ का वक्त है, खुदा करे अरबईन का मौका हो, आप लोगों के ये आंसू दरीहे हुसैन पे बहने का एहतमाम हो जाए, मातम के लिए आपके हाथ हरम अब्बास में उठे, लेकिन जब आप मातम के लिए हाथ उठाना तो याद करना आपके आका के हाथ नहीं थे। अज़ीज़ान गिरामी, खुदा आपके घर ठंडे चश्मों के किनारे आबाद रखे, सदक़े में आले मोहम्मद के, आपके बच्चों को जब कभी फलों की जरूरत पेश आए तो डालियों को तोड़ने की जहमत न हो, आपके बच्चे आबाद और शाद रहें, आपके घरों के आंगन में शामियाने खुशी के नसब रहें, आपके घर में बेटों के ब्याह हस्तारों की छाँव में करके लाना नसीब करे। एक सूरह फातिहा से तमाम मरहूमीन की रूह को शाद करना। बेटा